नाम में प्रभु के लोग, प्रभु के बच्चे, प्रभु के दिन पे प्रभु की स्तुति करते हुए, जैसा हमने गाना गाया, मेरे हृदय, मेरे जीवन के राजा प्रभु को महिमा देता हूँ कि मुझे कलवरी पे लीड कर, ताकि मैं तेरी गेत्सेमनी को ना भूलूं, तेरे प्यार, तेरे दुख और दर्द जो तूने मेरे लिए सहा, मैं उसको ना भूलूं। ये गाना हमारे आत्मा को प्रभु उतारता है। आज हम प्रभु के घर पे प्रभु को आराधना स्तुति करने के लिए विभिन्न भागों से यहाँ पे उपस्थित हैं। और आज आराधना में केवल जाने से पहले पहला वचन आज हम पढ़ेंगे। आइए योना की इंजील गॉस्पेल ऑफ जॉन 15 अध्याय का 16 पद, बड़ा जाना माना भाग है। हम सब कुछ ही स्वर के इसको मिलके हम पढ़ेंगे। योना की इंजील 15 अध्याय की 16 पद, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 16। Let us all read together. Ye have not हमारे विश्वास भले परमेश्वर प्रभु हम उस गेत्सेमनी के प्यार को, दर्द को कभी न भूले जो तुमने हमारे लिए किया। इसलिए प्रभु आज हम आए हैं। प्रभु हम तेरे नाम को भी लेने का योग्यता नहीं रखते। ये तो तुझे करुणा का दया तो हमारे जीवन में किया है। प्रभु आज हम परिवार मिलके तेरी कलेशिया तेरे ऊपर डालते हैं। तू मुझे जानता है, मेरी दुर्बलता कमजोरता को तू जानता है। मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे तुझसे पीछे छुपा और आज तू मेरे से भी बात कर और तेरी आवाज़ को हम सुन सके और प्रभु हम तेरी उपस्थिति को अनुभव कर सके। अपने शक्तियों को जीवित नाम से बांधते हुए प्रार्थना करो कि नाम पे मांगते हैं। जब हम विगत के दिन देखते हैं कि साल खत्म होने को है, आप याद करते हैं तो हमारा दिल धन्यवाद से, कृतज्ञता से भर जाता है। कितनी बार हम अगर पिछले साल में याद करें, आप पर हम गिरे हैं, प्रभु से दूर गए हैं, प्रभु के विरोध में पाप किए हैं, फिर भी प्रभु ने अपनी विश्वासयोग्यता में हमें कितनी बार ही संभाला है, हमें क्षमा किया है और हमें उसका प्यार कभी हमारे ऊपर नहीं बढ़ता है। हमें उसने गले लगाया है और हमारी दुर्बलता कमजोरता को हम व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि प्रभु ने हमें क्षमा किया है। जैसे कि हमने पढ़ा कि यू हैव नॉट चोजन मी, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने चुना। जब चुनने की बारी आई तो चुनाव के लिए हमेशा प्रभु का वचन कहता है तुमने मुझे कभी नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। और यहाँ तक ही नहीं, प्रभु ने हमें चुना। ऐशाया की पुस्तक में 44 अध्याय में बोलता है, हे याकूब, मैंने तुम्हें अपने मम्मी के, अपने माँ के गर्भ में तुम्हें रचा और मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया। और पतरस में कहता है कि 2 अध्याय के 9 पद में, आप एक चुने हुए वंश हो, आप चुने हुए एक देश हो। तो चुनने के मामले में हमेशा ये याद रखें कि आज जो भी हम यहाँ पे हुए हैं, आप ये ध्यान में रखें कि जैसा ही हमारा परिस्थिति, हमारा वेशभूषा, हमारे आर्थिक अवस्था
जैसे भी क्यों ना हो, जैसे भी समस्या से हम क्यों ना गुजर रहे हों, जैसे भी तकलीफ से हम क्यों नहीं गुजर रहे हों, प्रभु का वचन साफ तौर से कहता है कि प्रभु ने तुम्हें चुना है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ये निश्चित कर ले कि प्रभु ने हमें चुना है। जब हमारी बारी चुनने की आती है, जब हम प्रभु के वचन सुनते, प्रभु के मंडी में हमारी पैदा हुए, हम सालों साल प्रभु के भवन में जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से, प्रभु के दासों से वचन सुनते, हम अपने आप को कहते हैं कि हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, निश्चय ही हम जाएंगे, हम और जैसे नहीं हैं। लेकिन जब हम अपने बारे में चुनने की बारी आती है, तो हम हमेशा ही असल चीज़ें जो हमारे अच्छे हो वही चुनते हैं। हमारी मंडली में भी, हमारे कलेशिया में भी हम ऐसे बन गए हैं कि हम गलत लोगों को, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे बारे में कुछ थोड़ा बहुत कुछ कह दिया, हम उसको अपना नहीं सकते, हम चुन नहीं सकते, उनको क्षमा नहीं कर सकते। हमें सभी लाइफ पार्टनर चाहिए हो, जीवन साथी चाहिए हो, सबसे अच्छे ढूंढते हैं, पढ़े हुए ढूंढते हैं, अच्छे घरों से ढूंढते हैं, दिखने में अच्छा हो, सुंदर हो। जितना ही हम प्रभु हमसे क्यों बात न करें, जितना ही हमारा आत्मिक स्तर ऊपर क्यों ना हो, हम हमेशा अच्छे लोगों को ही चुनते हैं। रूप रंग देख के चुनते हैं, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है उनको ही चुनते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर, बाइबल के अगर हम संवाद को देखें तो प्रभु क्या कहता है? लव, जो उनसे प्रेम करो जो तुम्हें क्या करते हैं, घृणा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हारे विरोध करते हैं। यदि तुम्हारे शत्रु भूख करता है तो उनको खाने के लिए दो, यदि तुम्हारा शत्रु प्यास होता है तो उनको पीने के लिए दो। हम अच्छी अच्छी चीजें चुनते हैं, लेकिन अगर प्रभु भी हमें इस तरह से, हम जिस तरह से चुनते हैं ऐसे चुनता, तो आज आप और हम इस जगह पे नहीं होते। प्रभु ने हमें हमारी खामियां देखते हुए भी, हमारी बस कितने कमजोरी है, हमको प्रभु ने चुना है। आइए व्यवस्था विवरण 7 अध्याय के 6 पद में हम पढ़ते हैं, कोई हिंदी में पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की किताब, बुक ऑफ डिक्योनॉमी 7:6। क्योंकि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझे चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और द्विज ठहरे। साफ शब्दों में यहाँ पे कहता है, For thou art a holy people unto God, the Lord thy God has chosen to be a special people unto himself above all that are upon the face of the earth. संसार के जितने भी लोग हैं, उनमें से प्रभु ने हमें चुना है ताकि हम उसके लिए एक विशेष क्या बने, जाति बने। हम उनके लिए क्या करें, विशेष जाति बने। और इफिसी की किताब 1 अध्याय के 7 पद में, अब नहीं पत्रस में आ रहा है, पत्रस पहला अध्याय, तो पहला पत्रस 2 अध्याय 2 अध्याय के 10 पद से पढ़ लीजिए। पहला पत्रस 2 अध्याय के 10 पद। पहला पत्रस 2:10 यहाँ पे कहता है कि हम एक समय में हम प्रजा नहीं थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे। पहला पत्रस 2:10 पढ़ लीजिए। पहले समय में प्रजा नहीं थे, परंतु अब परमेश्वर की प्रजा हो। हमें तो अब परमेश्वर की प्रजा हो। अंग्रेजी में कहता है कि इन द टाइम पास यू आर नॉट अ पीपल। हम लोग प्रजा नहीं थे, लेकिन अब
हम परमेश्वर की प्रजा हैं। सो हम जितने भी यहाँ पे एकत्रित हैं, वी हैव बिकम द पीपल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की प्रजा, प्रभु ने हमें बनाया है। हम संसार कोई चुनता है, संसार बेस्ट चुनता है। एग्जाम होते हैं IAS के, IPS के, सिविल सर्विस एग्जाम में आपको 2 दिन से कुछ 1,000-2,000 छूटे, उसके बावजूद 3 बार एग्जाम लिखो और वो पास हो जाते हैं, उसमें पास हो जाते हैं। और पास होने के बावजूद भी उसको फिर वाइवा के लिए बुलाया जाता है। सिर्फ पास होने से नहीं होता, रिटर्न में पास हो फिर वाइवा को बुलाते हैं। संसार में ऐसा, लेकिन प्रभु ने हमें चुना ही नहीं। प्रभु ने हमें चुना, ये तो पता था। प्रभु वचन कर प्रभु ने हमें जगत के उत्पत्ति से पहले चुना। प्रभु ने हमें अपनी माता की गर्भ में से पहले चुना, ये सही बात है। लेकिन तब चुना जब हम उसके योग्य थे। चुनना ठीक है, चुन भी सकते हैं, लेकिन उनको चुनना जब हम लोग, जैसे मैंने पहले बताया, हम लोग अच्छी चीजें चुनते हैं, लेकिन तब उस इंसान के खामियों को, उसके गलतियों को, उसके सब कुछ को जानने के बाद चुनना, ये एक मसीह है, ये बाइबल का संवाद है। हालांकि मेरे को कहने के लिए आसान है, करने में मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये बाइबल का है। इसकी कमजोरी के बावजूद, उसके सब कुछ जानने के बावजूद भी उसको चुनना पड़ता है, जिस प्रभु ने भी हमें चुना है। हम, प्रभु बोलता है कि पत्रस में, ये पौल में कि कोरिन्थियों 1:27, हम लोग मूर्खों से चुना। आइए पहले कोरिन्थियों 1:27 परंतु परमेश्वर ने संसार की मूर्ख बातों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। संसार के मूर्ख बातों को चुना है। हम मूर्ख थे और बुद्धिमानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने संसार की निर्बल चीजों को चुन लिया कि जो सामर्थ्य वाले हैं उन्हें लज्जित करे। एक तो मूर्ख को चुना और निर्बल को चुना, और परमेश्वर ने संसार के नीचों और तुच्छों को, परंतु जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया। हाँ, और उन निर्बल बातों को भी, कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। इसलिए अगर हमें कोई मंडली में, कोई हमारे पास, मेरे ऊपर कोई घमंड है कि मैं सही हूँ, दूसरे से बेहतर हूँ, मैं दूसरे से जानता हूँ, मैं उससे बहुत आत्मिक हूँ, तो ये बात ध्यान में रहे कि प्रभु आज आपको और हमें दिलाना है कि हम किसी भी दया के योग्य नहीं है, और हम मूर्ख में से थे, हम निर्बल में से थे, हम तुच्छ में से थे, तब प्रभु ने हमें चुना है। हम जैसे चुनते थे, अगर ऐसा प्रभु क्या होता, तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। हमारी खामियां जानने के बावजूद अपने जीवन के अंत काल में याकूब जब अपने 12 पुत्र को देता है, वो उत्पत्ति 32:10 में कहता है, मैं वो करुणा और भलाई, एक भी करुणा और भलाई पाने का योग्य नहीं हूँ। लॉर्ड आई में पढ़ते हैं उत्पत्ति 32:10 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 32:10 में पहले भाग सब कुछ मिल के पढ़ लीजिए। हम अपने आप को यहाँ पे याकूब की जगह पे रख के अपने आप को बड़े आदर के साथ हम सोचेंगे, अगर हम ये कहेंगे उत्पत्ति 32:10 सब लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। पहला भाग, I am not worthy
ये एक आत्मिक इंसान का चिनारी है, एक प्रभु में जो प्रभु के प्रेम करने वाले, प्रभु में एक आत्मिक जन का ये चिनारी है कि वो हमेशा ये बात अपने ध्यान में रखे कि प्रभु जो करुणा और दया उन्हें मुझे दिखाया है, मैं उसका क्या हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं उसका क्या हूँ, योग्य नहीं हूँ। इसलिए जब जब हम प्रभु के घर पे आते हैं, हम उसको उसकी उस गेत्सेमनी को, उस प्रभु के दर्द को ना भूले कि प्रभु ने हमें कैसे परिस्थिति में चुना। इफिसियों 2:12 में कहता है कि एक समय ऐसा था, हमारी कोई आशा नहीं थी, हम परमेश्वर के रहित थे। हम पढ़ेंगे नहीं, इफिसियों 2:12 में कहता है एक समय ऐसा था, हमारा कोई आशा नहीं था और हम क्या थे, परमेश्वर के रहित थे। उसी किताब में कहता है कि हम अंधकार में, हम क्या थे, अंधकार में थे। ऐसे 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 सिचुएशन पे, ऐसे समय पे, ऐसे परिस्थिति में प्रभु ने हमें चुना। अंकल देहरादून से अंकल आए थे, सैनी अंकल, क्या नाम है, तो वहाँ पे अंकल का एक पेड़ थोड़ा छोटा है, तब एक्सीडेंट होने से पैर का यहाँ पे वचन दे रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पैर, अब मुझे कौन शादी करेगी, कौन लड़की मेरी शादी, तो देवी ने बोला नहीं आपसे, आप इसका एक्सप्लेन करो, बताओ, नहीं आपसे शादी। सी when जब हम प्रभु को उस प्रेम को चाहते हैं, हम प्रभु को दिल में हम देते हैं, तो हम ऐसे प्रेम दिखा सकते हैं। और ये एक मसीह है। यहाँ प्रभु के घर पे, प्रभु के मंदिर पे, हर कोई जो किसी पृष्ठभूमि से क्यों ना आए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा जाता हो, चाहे बड़ा जाता हो, हम लोग सब पुरुष से छोड़, आप अपने जात, धर्म, हमारे भेदभाव सब छोड़ के आप आए, हरे भाई बहन को एक घर महसूस होना चाहिए। प्रभु के घर ऐसा घर हो जहाँ पे हर किस्म के लोग अपना घर महसूस करें और हमारे लोगों को अपना भाई महसूस करें। हमारा बोलने का तरीका, हमारी बात करने का तरीका, उसमें वो लोग एक प्रेम मानस से लोग आते हैं। अगर किसी ने अगर यहाँ पे भेदभाव होता है, यहाँ पे प्रेम नहीं हो, पता नहीं कोई बात मुझे क्यों कह रहा है, कोई बात बता, यहाँ पे भेदभाव होता है, यहाँ पे भी लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे लोग मंडी में एक कमजोर से कमजोर भाई और बहन ने प्रभु का घर जैसा महसूस नहीं किया, हमारे बोली चाली, हमारे वातावरण में, तो ये हमारे लिए हमें एक दिन क्या देना पड़ेगा, उसकी लेखा। मतलब ये है कि ये इस हिसाब से प्रभु हमें प्रेम करता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने हमें माता के गर्भ से चुना, और प्रभु ने हमें संसार की उत्पत्ति होने से पहले चुना। एक बात हमने देखा। दूसरा बात ये देखा कि हम उस दया, उस प्रेम के लायक नहीं थे, तब भी प्रभु ने बात देखा, हम उसके लायक नहीं थे, हम मूर्खों में से थे, हम प्रभु के विरोध करने वाले में से थे। लेकिन उतना ही नहीं, उस चुनाव के लिए, चुनने के लिए प्रभु ने, ठीक है हम आपके विरोध करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको चुनने के लिए उसको आपने जान देनी पड़ी। उसने आपको ऐसे चुना कि अपने जान को देते हुए उसको पाने में रेस्क्यू मिशन, हाँ रेस्क्यू मिशन
एक घटना बताऊंगा 1970 साल की 71 साल की दूसरी घटना है। इजराइल देश का एक मोसाद करके, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं एनआईए होते हैं, भारत में पॉलिटिक्स होता है ज्यादा, हमारे देश में वहाँ पे मोसाद करके जब इजराइल को लोगों को लीबिया एक कंट्री में बंदी बनाया, एक दुश्मन देश में बंदी बना के ले गए, तो इजराइल अपने प्रजा अपने देश के सिटीजन को इतना हद तक अगर एक इजराइल को मार दिया तो वो मोसाद उस बंदे को दुनिया के किसी भी कोने पे क्यों ना हो ढूंढ के, चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे 3 साल लगे 10 साल लगे, वो मोसाद के जनरेशन रिटायर होके चले जाए, दूसरे लोग आएंगे उसको ढूंढ के चुन चुन के मारे अपने देश में। तो इजराइल के कुछ लोगों को बंदी बनाया गया, हिजैक किया। तो अब इजराइल एक छोटा सा देश, 70 साल की बात है, 1970 साल में खुदा में टेक्नोलॉजी नहीं होता था, तो ये सच्ची घटना है। तो उन्होंने पता चला कि हाईजैक किया। अब हाईजैक भी अपने देश मित्र देश में नहीं है, मित्र देश होता तो निकालना सही है, दुश्मन के देश में हाईजैक किया जो इजराइल को नहीं पसंद करता था। तो उन्होंने प्लान बनाया, अपने लोगों को तो बचाना है, अपने लोगों को जान को तो बचाना है, कैसे करें, दुश्मन के देश में जाए। उन्होंने प्लान बनाया, उन्होंने पता किया वो एयरपोर्ट में जहाँ पे उनको बंदी बनाया गया था वो एयरपोर्ट कैसा है, हम अपना कमांडोज भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, किस तरीके से भेजेंगे, आसान तो है नहीं। तो अगर कुछ भी गलती हो गया, उनको पता चले, हाईजैकर को पता चले, टेररिस्ट को पता चले कि हमें हमारे लिए आक्रमण करने, हमें रेस्क्यू करने, वो लोग आ रहे निकालने आ रहे तो मार देंगे। सारे उन्होंने प्लान बनाया, दिन और रात एक कर दिया। फिर उन्होंने एक हवाई जहाज में एक ऐसा इनका इतना तेज, प्रभु ने इजरायली को ऐसा, जैसे अंकल कहते हैं जेकब अंकल, ये ऐसे देश जिस इनके लोगों ने क्या किया, स्वर्ग से क्या किया, मन्ना खाया। ये एक ऐसे एक जाति है जिसने परमेश्वर ने खुद बनाया हुआ खाना मन्ना को खाया। और हमारी बात को हमारे लिए बड़ी बात है कि हम आज के बाइबल के हम क्या है, इजरायली, हम भी प्रभु के लिए आत्मिक इजरायली। तो क्या हुआ, तो उन्होंने प्लान बनाया, सब कुछ किया। तो उन्होंने प्लान में क्या किया, कमांडो भेजेंगे वहां पे, एरोप्लेन में, हवाई जहाज में, इजराइल के सारे वहां पे निवासी को कैप्चर करके बंदी बना के लगाया गया है। अब यहाँ से रात में क्या करेंगे, फाइटर जेट जाएगा, फाइटर जेट जाएंगे, कमांडोज फाइटर से उतरेंगे, उतरने के बाद वहां जाके उनको अब वो हाईजैकर को, जो टेररिस्ट, उसको इस तरह से शुरू करना है ताकि वो उसको मौका ना मिले, ताकि कुछ गलती हो गया तो मार डालेंगे सारे वो अपने देशवासी। ऐसा प्लान बनाना था ताकि एक छोटी सी गलती भी क्या होगा, वो सारे इजरायली मारे जाते। सब कुछ हुआ, रात में पता नहीं कितने फाइटर, 2 फाइटर शायद आए, वहां पे लैंड हुआ। रात के अंधेरे में वो लोग कमांडो जा रहे हैं लद्दाख में, 1971 की बात जा रहे हैं। उन्होंने कुछ किया, फाइटर में उनको फिर गोलीबारी हुई, गोलीबारी होके जब एक एक करके वहां पे उनको मारा गया, शूट कर रहे हैं, उनको शूट कर दिया गया टेररिस्ट को। टेररिस्ट को जब शूट कर दिया गया तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो एरोप्लेन में से पूरी को निकाल के अपने फाइटर में अपने निवासी लोगों को उठा एक एक करके डालते। तो बाद में भागने के बाद कुछ को जो अगर ऐसा उनका आर्मी को, लीबिया के आर्मी को पता चल गया कि यहाँ पे इजरायली लोग आए और उसने टेररिस्ट को मार के अब कर रहे, तो आर्मी उन पे ऊपर भिड़ने लगे। तो कहा जाता है कि सारे इनको अपने एरोप्लेन में डाल दिया। एक जो लेडी उस टाइम बीमार हो गए, उस जो बंदी में से एक इजरायली बंदी हो गए, वो हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट कर दिया था। ये इन लोग कमांडर को पता नहीं था उसको। कहा जाता है अगर कमांडोज को, इजराइल को, मोसाद को पता चलता है कि एक लेडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई
तो अपने जान हथेली भी लेके डेयरी को बचाने जा रहे थे। तो क्या हुआ, गोलाबारी हुई, बंदूक सब कुछ चला। तो जब डाल के जा रहे थे सब उसके ऊपर, सब एरोप्लेन में अपने फाइटर जेट में सब डाल दिए। तो लास्ट में जा रहा है उधर से आगे फिर फायर कर रहे हैं। जाते जाते जब उसका जो उस कमांडो पूरा ऑपरेशंस का जो कैप्टन था, वो उनका नाम मुझे नहीं पता, उनको पीछे से जब चढ़ते हुए जब फाइटर टेकअप करने वाले थे, जो दौड़ के जा रहे थे कमांडो, पीछे से गोली जो जो उनका जो कप्तान था, वो जो जो ऑपरेशन का कप्तान, जो मेजर ऑपरेशन के जो हेड थे, उनको पीछे से गोली लग गई। उनको अपनी जान उस दुश्मनी देश में क्या करना पड़ा, घुमाना पड़ा। और वो कोई नहीं, और ये कहानी सुन के शायद हो सकता है वो बेंजामिन नेतन्याहू जो आज के उनके प्राइम मिनिस्टर है, उनके बड़े भाई, इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मेरा कहने का मतलब क्या है कि प्रभु ने आपको और हमें बचाने के लिए ऐसे रेस्क्यू किया कि हम शैतान के हाथ में फंसे हुए, शैतान ने हमें जकड़ के रखा। उस टाइम हम प्रभु के दुश्मन, प्रभु के विरोध करते, फिर भी प्रभु ने हमसे इतना प्रेम कि हमें बचाने के लिए उसको क्या किया, उसको जान दिया। प्रभु के दुश्मन शैतान ने प्रभु के पीछे से उसको तलवार से, याद करें आपको जिस बलिदान, आइए ये बात रोमी की पत्री 5, रोमी की पत्री 5 अध्याय के 8 पद पहले पढ़ेंगे। हिंदी में कोई पढ़ दे कुछ आवाज में, रोमी 5:8 पहले पढ़ेंगे। जो परमेश्वर हम पर अपना प्रेम इस रीति से प्रकट करता है, जबकि हम पापी थे, तो भी मसीह हमारे लिए मरा। और 10 पद अंकल। क्योंकि यदि जब हम शत्रु थे तब उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल मिलाप हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यहाँ पे बोलता है रोमी 5 अध्याय के 10 पद में, जब हम उनके मित्र शत्रु थे, हम प्रभु के शत्रु थे, प्रभु के विरोध करते थे। मैं ऐसे घराना से बिलोंग करता हूँ, हम ऐसे गर्व करते हैं हम लोग क्षत्रिय, हम लोग बड़े जात के हैं, ये छोटे जात के धर्म को कौन अपना। हमारे पिताजी ने, जब मेरी दादी ने प्रभु को पाया और घर में विश्वासी लोग ले प्रार्थना के लिए तब आए थे, तो हमारे पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने उनको बता दिया ये कौन होते हैं। मैं ऐसे परिवार तो मेरे और मैं शत्रु, कृपया थोड़ा आगे आ जाइए सिस्टर, थोड़ा आगे आ जाइए उनको बैठने का। तो हम लोग जब सब तब प्रभु ने हमें बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए प्रभु ने अपने मरणो प्राण क्या किया। तो इसलिए ये आज हमने देखा, प्रभु ने नहीं हमें चुना, प्रभु ने हमें अपने माता के गर्भ से पहले चुना, प्रभु ने हमें संसार के उत्पत्ति होने से पहले चुना। ये बात की है। दूसरी बात हमने देखा, जो देख आए हैं, हम जब उस दया के पात्र नहीं थे, जब हम उसके प्रेम और दया क्षमा पाने के योग्य नहीं थे, तब हमको प्रभु ने चुना। और यही नहीं कि प्रभु ने हमें नहीं चुना, यही नहीं, जब हम प्रभु ने अपने जीवन को मरणोपरांत देते हुए प्रभु ने चुना।
उसको अपनी जान हमें बलिदान के लिए देनी पड़ी। इसलिए हम लोग प्रभु के यू आर स्पेशल पीपल, तुम मेरे एक विशेष जाति हो, तुम मेरे एक विशेष प्रजा हो जिसको मैंने चुना है। जब आप किसी को आप मेहनत से किसी चीज को पाते हो, मेहनत करके जिस चीज को देते हो, स्पेशल बदलाव। अंकल एग्जाम्पल दे रहे थे कि सपोज मान के चलो आप पेन घुमा देते हो, अपना पेन घुमा देते हो, थोड़ी बहुत आप घूमोगे, 2-3 मिनट घूमोगे, 5 मिनट 10 मिनट घूमोगे, कोई बात आप मान के चलो अगर आप अपने मोबाइल फोन घुमा दो कितना पेन से ज्यादा घूमोगे। हाँ, मोबाइल फोन घुमा दो तो और घूमोगे। इसलिए प्रभु ने जब हम प्रभु ने हमें इस तरह कदर किया, प्रभु ने आप इस कदर हमें रेस्क्यू करना चाहा, इस कदर बचाना चाहा, वो आप उसको अपनी जान की नहीं पड़ी, ऐसे करके प्रभु ने हमें चुना है। इसलिए आज हम प्रभु की स्तुति करेंगे, आज हम प्रभु की प्रशंसा करेंगे। अब ये तो है कि प्रभु ने हमें चुना, प्रभु ने हमें इस हद तक जाने चुना, लेकिन अब आप और हमें क्या चुना, आप और हम क्या चुन रहे हैं। आइए व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब 30 अध्याय के 19 पर। आप नेपाली बाइबल में से कोई पढ़ लीजिए, मैं उसको समझाता हूँ। नेपाली बाइबल व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 पर नेपाली में से, नेपाली जो तो छ ठुलो स्वरमा उच्च स्वरमा पढिदिनुस् त। हिंदी वाले अपने में बाइबल दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ नेपाली में पढ़े। 30 अध्याय को 19 पर व्यवस्था विवरण। म आज स्वर्ग र पृथ्वीलाई विरोधमा साक्षी राख्दछु, मेरो विरोधमा म साक्षी राख्दछु कि मैले तिम्रो सामु जीवन र मृत्यु आशीष र श्राप राखिदिएको छु। यसकारण जीवन चुन, तब तिमी जिउने छौ, तिमी र तिम्रा सन्तान। राजा का राजा प्रभु का प्रभु परमेश्वर, आज के दिन में आप और मैंने से ये कहना है, आज स्वर्ग और पृथ्वी मैं साक्षी रख के, विटनेस रख के मैं तुम्हारे आगे जीवन और मृत्यु रख रहा हूं, आशीष और श्राप रख रहा हूं। आप किसको चुना? परमेश्वर तिम्रो अघि जीवनको बाटो मृत्युको बाटो राखिदिएका छन्। परमेश्वरले तिम्रो अघि जीवनको बाटो मृत्युको बाटो राखिदिएका छन्। जय सुने तिमीले नै गरा, कहाँ जाने तिमी पत्ता गरा। कुन्छै सुने तिमीले नै गरा, कहाँ जाने तिमी पत्ता गरा। परमेश्वर ने हमारे आगे जीवन के बाद और मृत्यु रख दिया है। कहाँ पे किसको चूज करना है, आज हम निर्णय करें। जोशुआ ने 24 अध्याय के 16 पद बताया, यीशु ने कहा, मैं और मेरे घराना आज प्रभु को चुनेंगे। हमें निर्णय करना है, क्या हम अपने पाप को चुनेंगे जो परमेश्वर के को आराधना उपासना करने से वंचित करता है, प्रभु से दूर ले जाता है। क्या हम अपने ऐसे चीज कोई हमारे जीवन में है
जिसको चुनेंगे, जो परमेश्वर को आराधना करने, परमेश्वर को पीछे करने से, उनके राहों में चलने से रिकॉर्ड बन रही है। ये सिर्फ अन्य जाति के लिए ये नहीं है, ये हमारे लिए भी है कि हम बेरेका के मंडी किस चीज को हम चुनेंगे, आशीष के बाद चुनेंगे या श्राप की बात। और जाके अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर ने तुम्हें आज स्वर्ग और पृथ्वी को रखते हुए जीवन और मृत्यु को चुना है, चुनने के लिए चुनौती दिया है। आप किसको चुनेंगे? वहां पे कहता है कि आप जीवन को चुनो, और ये जीवन कौन है? आइए योना 14 अध्याय के 6 पर, योना जी 14 अध्याय गोस्पेल ऑफ जॉन 14 से 14 अध्याय के 6 पर, सब कुछ इस में पढ़ेंगे तो Jesus said, I am the way and the life. No one comes to the Father but through me. ये जो जीवन है, ये लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है। वो जीवन, वहां पे बोला आप जीवन को चुनो। तो जिसने भी हमारे बीच में कोई है जिसने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु को नहीं जाना, मंडी आ रहा है, दवा आ रहा है, सब कुछ सुन रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा दायरे में है कि मैं पूरी तरीके से प्रभु को नहीं चुना हूं, तो आज आपके और मेरे लिए आह्वान कि हम उन लोगों में से बने जो प्रभु यीशु मसीह को चुने। अब लास्ट में एक वर्ष पढ़ के बंद करते हैं। 200 इतिहास 29 अध्याय 11 पर, 200 अध्याय 29 अध्याय 11 पर कोई पढ़ दीजिए हिंदी में। 200 इतिहास 2 Chronicles 29:11। हे मेरे बेटे ढिलाई न कर, हे मेरे बेटे ढिलाई न कर, देखो यहोवा का अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए या धूप जलाने वाले का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। तो प्रभु क्या कह रहा है कि प्रभु ने प्रभु की सेवा करने, उनके आगे खड़े रहने और सेवा टहल करने के लिए। प्रभु का मनसा एकदम साफ है। प्रभु ने हमें आज गरेगा उसको आराधना करने के लिए, उसको उपासना करने के लिए, उसके आगे खड़े होकर उसके मंदिर में सेवा टहल करने के लिए चुना है। लेकिन आज हमारे ऊपर करता है नहीं, तो वचन पढ़ा है ना। हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं